Question 11.2. The work function of cesium metal is 2.14 electron volt. When light of frequency 6 into 10 raised by 14 Hz is incident on the metal surface, photo emission of electrons occurs. What is the A. Maximum kinetic energy of the emitted electrons, B. Stopping potential, and C. Maximum speed of the emitted photoelectrons. ये तीन पार्ट हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है. इस प्लेट पर इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है. इंसिडेंट रेडिएशन जैसे ही आता है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट करते हैं. फोटो करंट जनरेट होता है. हाई फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो फोटो करंट बढ़ते जाता है. ठीक है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है. तो वो एक्चुअल इक्वेशन है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, हमने पढ़ा है एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसको हम कभी फाई से भी डिनोट करते हैं, कभी डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, पर है एक ही चीज. ठीक है, ये सारे है एक ही वर्क फंक्शन है. तो हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. इसकी वैल्यू वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है हमको क्वेश्चन में. एच न्यू की वैल्यू रखनी है हमको. एच न्यू रखना, ये जूल में है, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा. देखते हैं. एच है 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 इंटू 10 रेज पावर 14. ये जूल में है और ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है. एक काम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, इसको भी जूल को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं. तो क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दिया तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया. इसको सॉल्व करने पर आता है पूरे वैल्यू को 24.85 इंटू 10 रेज पावर माइनस 1 माइनस 2.14 या फिर 2.485 माइनस 2.14, ये आता है 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आपका आगे के ई मैक्स. ठीक है, के ई मैक्स की वैल्यू मिल गई. अब आपको सॉल्व करना है बी के लिए. बी पार्ट क्या कह रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट के ई मैक्स ही तो है. के ई मैक्स ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई वी नॉट. और वो दिया आपको डिवाइड, बस डिवाइड करना है आपको. के ई मैक्स है 0.345 वोल्ट इज इक्वल टू ई इंटू 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ई तो है, ये कैंसिल, तो बचा क्या, वी नॉट इज इक्वल टू 0.345 वोल्ट. ये आपका वी नॉट की वैल्यू आ गई. ठीक है, उसमें कुछ करने के लिए था नहीं. सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट ये हो रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, और ये फाइंड करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर. तो वी मैक्स का स्क्वायर हो गया, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स के ई मैक्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg. बस वैल्यू पुट करना है आप कुछ नहीं. v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू के ई मैक्स है 0.345 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 जूल में आ गया. अब नीचे मास दिया है 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 kg. इसको हम सॉल्व करते हैं ना, 331 इंटू 10 रेज पावर 3 मीटर पर सेकंड आता है वी मैक्स की वैल्यू. ये आपका सी पार्ट का आंसर है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले लगाने थे, आंसर बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा. ऐसे